हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान की खबर के तीसरे एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं अटल टनल के बारे में। अटल टनल एक 9 किलोमीटर लंबी टनल है जिसको लेह मनाली हाईवे पे बनाया गया है। और इसको 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। और इसको बहुत ही क्रिटिकल माना जा रहा है टू ब्रिंग कनेक्टिविटी फ्रॉम लेह टू मनाली। अटल टनल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है अबव द हाइट ऑफ 10,000 फीट। इसमें डेली 3,000 कार्स और 1,500 ट्रक्स जाने की कैपेसिटी है। इस टनल को बनाने के लिए ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इसमें टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स रखी गई है। ऑलमोस्ट 32 बिलियन रुपीज़ में बनी ये टनल के दो पोर्टल्स हैं। एक साउथ पोर्टल है जो कि मनाली से 26 किलोमीटर दूर है और एक नॉर्थ पोर्टल है जो कि सीसू विलेज इन लाहौल स्पीति खुलता है। चलिए अब हम जानते हैं इस टनल के बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, विंटर सीजन में रोहतांग कभी से इंडिया से एक कटा हुआ हिस्सा हो जाता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत पहले से कोशिशें चल रही हैं। और 1960 में पहली बार एक रोपवे की बात की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। लेकिन इसके 30 साल बाद तक 1990 तक भी कोई काम नहीं हुआ और 1990 में पहली फिजिबिलिटी स्टडी की गई, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और सालों पुराने इस सपने को पंख तब लगे जब सन 2000 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी से मिलने उनके दोस्त अर्जुन गुप्ता जी लाहौल से आए और उन्होंने प्रधानमंत्री से इस बारे में रिक्वेस्ट की। उसी साल जून में अटल बिहारी जी लाहौल गए और उन्होंने वहाँ पर डिक्लेयर किया कि रोहतांग पर एक टनल बनाई जाएगी। और इस काम को शुरू करने के लिए रिट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज को इसका टेक्निकल सर्वे करने के लिए दिया गया, फिजिबिलिटी सर्वे करने के लिए दिया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 5 बिलियन रुपीज़ और इसका एस्टिमेटेड टाइम 7 ईयर्स बताया। और 26 मई 2002 को BRO को इसका काम सौंप दिया गया और अप्रोच रोड बनाने के लिए इनॉग्रेशन कर दिया गया। सन 2004 तक इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 5 बिलियन रुपीज़ से 9 बिलियन रुपीज़ पहुंच गई। फिर सरकार बदली और फिर से ये प्रोजेक्ट एक बार ठंडे बस्ते में चला गया और मई 2007 में स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसको 2014 की एक नई डेडलाइन के साथ इस प्रोजेक्ट को दे दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और फाइनली मई 2010 में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस काम को 3 कंपनीज को दिया, जिसमें पहली है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, स्ट्रॉबैग AG जो कि एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, और एंकरिंग और स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए स्पार्क जियो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को हायर किया गया। और फाइनली 28 जून 2010 को श्रीमती सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन के रूप में इसका शिलान्यास किया। 2 साल टनल का काम बहुत तेज़ी से चला और लगभग 3.5 किलोमीटर की टनल को डिग कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जून 2012 में वाटर इंग्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से और अक्टूबर 2013 में छत गिरने की वजह से काम रुकता रहा। सितंबर 2014 तक लगभग आधी टनल 4.4 किलोमीटर टनल को खोद लिया गया और उसके बाद काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और 13 अक्टूबर 2017 तक टनल के दोनों सिरे मिल गए। 22 नवंबर 2017 के बाद से जो क्रिटिकल पेशेंट्स जिनको हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मिल पा रही थी उनको इसके थ्रू अलाउ कर दिया गया। और सितंबर 2018 में भी रोहतांग में बर्फबारी की वजह से फंसे लोगों को बचाने के लिए इस टनल का यूज़ किया गया। उसके बाद नवंबर 2019 से एक बस सर्विस को शुरू किया गया जो लगभग 44 पैसेंजर्स को इसके थ्रू लेके जाती थी और 5 महीने तक उस ट्रायल को चलाया गया। और इसी बीच 25 दिसंबर 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस टनल को
श्री अटल बिहारी जी को समर्पित करते हुए इसका नाम अटल टनल रख दिया। और फाइनली 3 अक्टूबर 2020 में इस टनल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो ये तो थी इसके बैकग्राउंड की स्टोरी। अब हम जानते हैं इसके कुछ खास फीचर्स जो इसे वर्ल्ड क्लास टनल बनाते हैं। दोस्तों, इस टनल में हर 2 किलोमीटर पर एक टर्निंग कर्व दिया गया है। हर 1 किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है और साथ ही हर 500 मीटर पर एग्जिट दिया गया है इमरजेंसी के लिए। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट और हर 150 मीटर इमरजेंसी टेलीफोन की सुविधा दी गई है। साथ ही इसका एक स्पेशल फीचर है, इसको एंटी एवलेंच मैकेनिकल सिस्टम दिया गया है DRDO के द्वारा। और दोस्तों, ये टनल स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मनाली को लेह से जोड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल इंडिया और चाइना में काफ़ी टेंशन चल रही है, तो ऐसे ख़राब समय में ये 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम करती है और साथ ही 4 से 5 घंटे का समय बचाती है मनाली से लेह जाने के लिए। डिफेंस स्पेशलिस्ट के अनुसार मनाली और लेह का इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए 3 और टनल्स की आवश्यकता है और ये 3 टनल्स हैं। एक 13.2 किलोमीटर लंबी टनल बारालाचा पास पर, एक 15 किलोमीटर लंबी टनल लाचांगला पास पर और एक 7.32 किलोमीटर लंबी टनल तांगलांगला पास पर, जिससे कि मनाली और लेह का इफेक्टिव डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और स्ट्रेटजिकली हमारे लिए बहुत मजबूती देने वाला होगा। अब हम बात करते हैं इसकी इफेक्टिव कॉस्टिंग की। तो यदि इसकी इनिशियल बजटिंग से इसकी प्राइस को कंपेयर करें, जो कि 5 बिलियन रुपीस थी और उसको बढ़ाकर 2010 में 9 बिलियन रुपीस कर दिया गया था, तब भी इसका फाइनल कॉस्ट लगभग 35 या 36 बिलियन रुपीस पड़ता है, जो कि लगभग इनिशियल कॉस्ट से 7 गुना और फाइनल एस्टिमेशन से 4 गुना पड़ता है। लेकिन जिस स्टैंडर्ड और क्वालिटी से और इतने चैलेंजेस को फेस करते हुए इस टनल को बनाया गया है, मेरे हिसाब से ये अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करती है। और साथ ही इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस होने की वजह से इसकी कॉस्ट को वैसे भी जस्टिफाइड माना जा सकता है। साथ ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा BRO के ऑफिशियल्स को, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे लगकर इस टनल को पूरा किया है और इतने मैसिव वर्क को बड़ी एफिशिएंटली और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। मेरी तरफ से BRO के लिए सैल्यूट। ये तो ली हमने अटल टनल की खबर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल मैंगो आई। मिलते हैं अगली बार एक और खबर के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।